ओए अल्लाह। आए हाय, गोली नहीं है, पट्टा है। पट्टा? ले मेरे बादशाह, पी। समझ के वर्ल्ड कप जीत गया। पी ना, कप दे रहा हूं तुझे। मोहल्ले के सब कुत्ते कमीने इसी चौक पर आकर बैठते हैं। मेरी खिड़की पे पत्थर मारा। रुक जाओ शेख साहब, आगे कुत्ते कमीनों का नाका है मेरे बादशाह। अगर ना रुकूं तो क्या करोगे? रुक तो गए हो शेख साहब, अब क्या करूंगा? 1000-1500 का नुकसान है, पूरा कर दूंगा। ये लो, पूरे 1500। ये हुई ना बात। अपना बच्चा है, क्या हुआ जो शीशा तोड़ दिया? तू बोतल पी मेरे बादशाह, गुस्से को चिल कर। वैसे भाई दी वे मुकम्मल शेख साहब हो ना आप? मेरा मतलब है शेख फरमान। गुस्सा देखा तो पहचान लिया मैंने, वरना लगता है शेख साहब के यंगर ब्रदर हो। ये कौन है शेख साहब? बाजी के चाची। चाची है तो तारफ कराओ, बताओ क्या भतीजा है तुम्हारा? जाने मन जाने जिगर परी पाकर। हेलो, आप तो सचमुच शेख साहब है मेरे बादशाह। जेन्युइन 100%। अब फौरन चले जाओ प्लीज, मियाँ जी हवालात में है और मुझे अब रोकने वाला भी कोई नहीं। अब चले भी जाओ शेख साहब, गुस्सा मेरे नक पे चढ़ गया, बेअदबी हो जाएगी मुझसे। थैंक यू चाचा जी। सलाम चाची। लेन देन के पक्के हैं शेख साहब, मिनट में हिसाब बराबर करते हैं। तूने शीशा तोड़ दिया,
शेख साहब ने मेरा मुंह तोड़ दिया। ले 10। हाय जानू, आप तो बड़े ब्रेव हो। स्लैप करके मुंह तोड़ दिया उसका। परीपे का नाम है ना उसका? नाम किसने बताया था? देखो जानू, मोहल्ले में रहो तो कुत्ते कमीनों के नाम तो पता करके रखने चाहिए ना। बट थप्पड़ खा के क्या कह रहा था? माफी मांग रहा था कमीना। पत्थर क्यों मारा था उसने? पत्थर उसने मारा था जो पीछे बैठा बोतल पी रहा था। हाउ स्ट्रेंज। पत्थर किसी ने मारा और थप्पड़ किसी को मार दिया। तुम इन बातों को रहने दो। बस अब तुम खिड़की खोलकर बाहर नहीं देखा करो। वो तो मैंने ऑलरेडी सोच लिया है। पता है, लुक्स करा रहा था मुझे। कौन? वही, वो जो उस दिन कह नहीं रहा था, चाची जी सलाम। मर जाएगा मेरे हाथ से। कनपटी पे गोली मारूंगा, आंखें निकाल लूंगा मैं उस कमीने की। और चिल करो ना जानू, अब तो उसने माफी भी मांग ली है। वैसे जो बोतल पी रहा था उसने पत्थर क्यों मारा? कुछ तो है ना जो आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो लड़का भी ठीक मारूफ के पीछे पड़ा। और मारो मारू भी लाई करती है उसको। हाँ, भाग गई थी उसके साथ। अभी कुछ दिन पहले ही वापस आई। देखो शान, तुम ऐसी बातें मत पूछो मुझसे। मुझे बहुत दुख होता है। खुदा की कसम, मैं बहुत दुखी। ओ मेरा बेबू, बहुत दुखी। ओए ध्यान से, ओए कल भी शाल लगा के शीशा तोड़ दिया ना तूने। देख मेरे बादशाह, अब शेख साहब का शीशा ना तोड़ना। आज तो थप्पड़ खा के सॉरी कह दिया था मैंने, कल नहीं कहूंगा। सॉरी कहा तुमने? नहीं, मैंने तो सुना। कंसन में कहा था मेरे बादशाह। ऊपर से चाची देख रही है, नीचे मोहल्ले वाले देख रहे थे। सॉरी के अलावा कुछ और कहता तो शेख साहब ने रख के देना था एक और। क्यों कहा? किसने कहा था सॉरी बोलने को? और एक बात मेरी याद रखना पड़ी पैकर, अब मैं शीशा नहीं तोड़ूंगा, दरवाजा तोड़ूंगा उसका। घर के अंदर घुसूंगा, हाथ पकड़कर पास बिठाऊंगा मारो को और उसके सामने बात करूंगा। कब? मेरा मतलब है किस दिन? यहां बैठ। तो एक मेरे बादशाह, उसूली तौर पे तो हम दोनों पर मोहब्बत जायज नहीं। तुमने 2 दफा बेवफाई की, मतलब 2 बार फेल। मोहब्बत में 2 बार सपली आ जाए तो फिर आशिक को मस्ट अपियर होना पड़ता है। इधर अपना भी यही हाल है। बेवफाई मुझसे भी हुई है, हालांकि मेरे केस में तो मोहब्बत सिर्फ मेरी तरफ से थी। वो तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करती, लेकिन फिर भी सोचता हूं मोहब्बत में अपनी हाँ काफी होती है। अगला चाहे हाँ करे ना करे,
तो मतलब एक तरह से मेरी भी सप्ली आ गई है, मैं भी फेल हो गया हूं। मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बेवफाई नहीं की। वेट करने को कहा है ना। लड़की जब घर वालों को छोड़कर तुम्हारे घर पहुंच गई थी, फिर उसको वेट करने के लिए वापस उसके घर भेज देना बेवफाई की आखिरी स्टेज है मेरे बादशाह, है कि नहीं? तेरी कसम, सोना उम्मीद एन मंगनी के दिन भी आकर कहती ना, चल परी पैकर ले जा मुझे, तो मैं गवर्नमेंट की बात भी ना सुनता, ले जाता उसे, 3 मिनट में निकाह करता और मियाँ जी से आकर सॉरी कर लेता। सॉरी मियाँ जी, आपको बताने का टाइम ही नहीं था। तुम निकाह करके भी कह सकते थे कि अब वेट करो। हर दफा बेवफाई कर लेते हो और कहते हो नहीं की। बात तो तेरी ठीक है परी पैकर, मियाँ जी तेरा जवाब सुनते ना तो कहते फिटे मुंह तेरा, न दस। हाय। हाय, कैसे हो जलाली साहब? आई एम फाइन, बट सिचुएशन इज नॉट फाइन। मियाँ जी से जाकर मिलो, अर्जेंट। सब ठीक तो है ना जलाली साहब? ठीक हो गया तो ठीक है, वरना ठीक नहीं है। गो एंड मीट हिम। And I also waiting for you. परी पैकर अब अच्छा लगने लगा है मुझे। लगता है जैसे उसका कोई कर्ज है मेरे सर पर। वो मिल जाए तूबा सलीम तो देखना सारे कर्ज चुका दूंगी। नहीं मिलेगी। मिल जाएगी। कोई खो जाए तो मिल जाता है, पर कोई अपने आप को गुम कर ले तो नहीं मिलता। इसलिए कर्ज चुकाने की कोई दूसरी ऑप्शन भी होनी चाहिए। मैं बताऊं, वो जैसे चेक साइन करते हैं ना, अपने जिम्मे जितना कर्ज होता है उतनी अमाउंट भर के साइन किए और चेक कर्ज को आके हवाले करके कहा लो भाई हिसाब बराबर। ऐसा एक तरीका है मेरे पास। आपके केस में पैसों का लेन देन तो है नहीं,
इसलिए कोई कमिटमेंट देनी पड़ेगी। तो फिर दीजिए कमिटमेंट। निकाहनामा साइन करके रखिए उस कमीने परी पैकेट के हाथ पर और डट कर कहिए, जब तक कर्ज अदा नहीं होता मैं तुम्हारी हूं परी पैकर। क्या हुआ मियाँ जी, सब खैरियत तो है ना? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ओए ठहर, फुल स्टॉप लगा, पहले सलाम कर। अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी। अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। चल अब कह। मियाँ जी वारस अली जान मन जान जिगर परी पैकर। मियाँ जी वारिस अली जाने मन जाने जिगर परी पैकर। हाँ, अब बैठ, सिर से सिर जोड़ के। लुबना हमीद से मिला है? मिलाऊं? कैसी है वो? उसको देखकर तो लगता ही नहीं मियाँ जी कि उस पर कत्ल का पर्चा है। गुड। क्या गुड? याद कर, तेरी तरफ से आज तक कोई अच्छी खबर मिली है उसको? याद कर। नहीं ना? हमेशा टेंशन दी है तूने, कभी दिल तोड़ा है, कभी दिल तोड़वाया है, कभी गम दिया है, कभी गम खाया है कि नहीं? अब यहां से सीधा जा उसके पास, एक ताजा गम और एक नई टेंशन दे उसको। नहीं मियाँ जी, ऐसा पुलपुले क्यों हो जाता है? गम टेंशन देने की कभी नियत नहीं की। टाइम क्या हुआ है? 7 बजे मियाँ जी। चल फिर 7 बजे नियत कर और 8 बजे पहुंच जा उसके पास। रख उसके हाथ पर एक ताजा गम और दे उसको एक नई टेंशन। टेंशन क्या है मियाँ जी? सुबह थाने में पेश करना है उसको। किस लिए मियाँ जी? कत्ल का पर्चा है उस पर। ना मियाँ जी, गड्डी थले सिर देने के लिए कहो, दे दूंगा। सेकंड भी सोचूं तो काफिर। तो गुनाह मैं नहीं दूंगा। तू मामा लगता है उसका, वारस है उसका। तो फिर मुझसे क्यों कह रहे हो कि पेश कर उसको? वारिस ढूंढो ना उसका, उससे कहो। हाथ पकड़कर साथ ले आएगा तो मैं समझूंगा तू वारस है उसका। सुभान अल्लाह मियाँ जी, क्या हाथ पकड़ा है और क्या वारिस बना है। कोई और काम बताओ मियाँ जी, ये मुझसे नहीं होना। काम तो ये तुम नहीं करना है पुत्री, और समझ कर करना है कि इसमें कोई हिकमत है। हिकमत वाला काम इससे कराओ मियाँ जी, इसको आती है मोहब्बत में हिकमत। मैं तो बस इतनी बात समझाओ मियाँ जी, मोहब्बत में जरा हिकमत नहीं होती और हिकमत में जरा मोहब्बत नहीं होती। घबरा ना, पहली पेशी पर बरी हो जाएगी। घबराऊं क्यों ना?
पहली पेशी से पहले मार देगी मुझे। कहेगी लानत है परी पैकर। मुझ पर कोई शक है तो चेक कर लो। हुक्म दो कि 15 मिनट में औलाद से निकाल कर ले जाऊंगा आपको। 16वां मिनट लगे तो लानत है मुझ पर। बात करो मियाँ जी अपना रुतबा देखकर, या फिर परी पैकर कमीने की हिम्मत देखकर। चल मीटिंग खत्म, उठ जा। क्या ना उठ जा। मुंह न देख, मुंह फेर और निकल। दुड़की लगा। ये आप ठीक नहीं कर रहे मियाँ जी। ये आज पता चलिए कि मैं ठीक नहीं करता। जकी अहमद को मार दिया है तो लगता है ये भी गलत किया है मैंने, है कि नहीं? तू बैठ। हिकमत क्या चलाई है तुमने? कुछ नहीं मियाँ जी, वो बस आप हवालात में बंद हो तो बात बात पर गुस्सा कर रहा है। पता नहीं किस बात का नाम हिकमत रख दिया उसने। अच्छा बता, मारुख कैसी है? बोलना, कैसी है वो? नहीं पता, वापस भेज दिया उसको उसके घर। अभी वक्त बुरा है मियाँ जी, आप हवालात में हो तो निकाह नहीं हो सकता। कल सुबह सोकर उठी तो होठ बड़े गिर रहे थे। मैंने सोचा आज लिपस्टिक लगाकर सोऊंगी तो ठीक रहेगा। पुराना सूट है, कम कम पहने हैं ना, इसलिए देखने में नया लगता है। याद नहीं? याद है। क्या याद है? आपने ये सूट पहले कभी नहीं पहना। अच्छा, और मुझे लगा कि जैसे पहले पहना हो। वो नहीं आ रहा। 8 बज नहीं गए? 8 बज गए। 8:10 हो गए। हो, मेरी घड़ी चाबी से चलती है, इसलिए कभी कभी रुक भी जाती है। सुनिए अंकल, वो क्यों नहीं आ रहा? आ रहा है भाई, 8 बजे नहीं तो 8:30 बजे आ जाएगा। हु सेठ के नहीं आ रहा? आदि बस। अम्मा,
इसका कोई इलाज नहीं है अम्मा? खा तो रही हूँ गोलियां, हो जाएगा इलाज भी। अब्बा जी को क्या खिलाऊं? वो गोलियां बताना अम्मा, जो अब्बा जी को खिलाऊं तो वो भी ठीक हो जाए। हकीम लुकमान का नाम सुना है तूने? सुना है। ये वाले इश्क का इलाज उसके पास भी नहीं था। साइंस पढ़ी है ना, साइंस में भी नहीं है इसका इलाज। ये वाला इश्क तो वलियों के दम से भी नहीं खत्म होता। बस तू ये समझ कि तेरे अब्बा जी फौत हो गए। क्या कहते हैं, कामे में चले गए। दिमाग पे सट लगी थी, कामा हो गया। अम्मा, इस तरह सर पर पट्टी बांध कर ना बैठो, लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो। तो वो आगे से अपने हक के लिए लड़ेगा, और वो बांदरी सामने होगी तो जरूरत से ज्यादा लड़ेगा। तेरी नानी बहिश्तन कहा करती थी, पुराना मर्द और नवी जनानी दोनों मिल जाए तो वो खुदा को भी कहते हैं कि तू कौन है। तो फिर मैं लड़ूंगी अम्मा, और अब्बा जी को बताऊंगी कि खुदा कौन है। ऐसी चपेड़ मारेगा तेरे मुंह पर कि खुदा की राह में शहीद हो जाएगी तू। ना कर, खुदा पे छोड़ दे। जब कोई उसको कहता है ना कि तू कौन है, तो फिर वो बताता है कि वो कौन है। ये तो मेरी बुज़दिली है अम्मा, मेरी बुज़दिली। तेरी नानी बहिश्तन एक और बात कहा करती थी, कहती थी मर्द दो किस्म के होते हैं, एक सिर्फ मर्द और एक शादीशुदा मर्द। कोई पूछता कि सिर्फ मर्द क्या होता है, तो हंसकर कहती मैंने भी सिर्फ सुना है, कभी देखा नहीं। शादीशुदा मर्दों के बारे में उनका ख्याल था, शादीशुदा मर्द भी दो तरह के होते हैं, एक वो जिनका बस नहीं चलता और एक वो जिनका बस चलता है। जिनका बस नहीं चलता वो होते हैं रन मुरीद, और जिनका बस चलता है वो होते हैं अब्दुल हमीद। उनके अब्बा जी का नाम था अब्दुल हमीद। 3 शादियां की थी उन्होंने। जब 60 के हुए तो सुना है उन्हें गैंठिया हो गया था, इसलिए बाकी की उम्र चारपाई पे ही गुजरी। सुना है मरने से साल पहले मर गए थे वो, मगर जान नहीं निकलती थी। फिर किसी इल्म वाले ने कहा पहली के पास ले जाओ, तो लोग उनको उठाकर मेरी नानी के पास ले आए। नानी ने यासीन पढ़कर ऐलान किया कि मैंने अब्दुल हमीद को माफ कर दिया। सुना है माफी अभी मुंह से निकली नहीं थी कि जान निकल गई। लगता है दूल्हा दुल्हन आ गए। चल जा, तो किसी कामकाज में लग गया, बैठ के अहमद को पढ़ा दे। हम जरा सिनेप्लेक्स जा रहे हैं फिल्म देखने। वापस आने तक कमरे की सफाई करवा देना। और जो भी सफाई करे उसे कह देना वहां पड़ी किसी चीज को टच ना करे। बचपन के हो गए तेरे अब्बा जी। बाकी रह गए 1 2 3 4 5 साल बाकी रह गए।
ये सब तेरे जुल्म की कहानी है मेरे बादशाह। दिल तोड़ने पर दफा 302 लगती है तुझ पे, और कार तोड़ने पर 307। तेरी तो मेरे बादशाह जमानत ही नहीं हो सकती। लंबी सजा मिलेगी देखना। अपने अंदर ही चक्की पीसते पीसते मर जाएगा तू। पहले बेवफाई, फिर झूठी कार्रवाई। ले 10। हुक्म। बैठो। तुमसे माफी मांगनी है, ना ही ये कहना है कि मुझसे कोई गलती हो गई थी। गुंडा बन गया हूं मैं। और लुबना हमीद कहती है गुंडे की उम्र 30-35 से ज्यादा नहीं होती। इसलिए सोच लिया है कि तुम्हारी जिंदगी क्यों बर्बाद करूं। ये हालात देखे हैं तो पता चला कि मैंने तो तुम्हें बर्बाद कर दिया है। इसलिए आया हूं कि गलती जो हुई है उसकी तलाफी कर दूं। क्या करोगे गुंडा साहब? गलती की तलाफी कैसे करोगे? उस लड़की को नहीं रहने दूंगा इस घर में। वो लड़की शेख साहब की बीवी है गुंडा साहब। उन्होंने कोई निकाह का वादा करके तेरी तरह घर में नहीं रखी, निकाह किया है उससे। और देख मेरा बच्चा, खैर से गुंडा बन गया है तो पहली वारदात मेरे घर पे ना कर। मैं तो अब तक तेरी उस वारदात का हिसाब दे रही हूं जब तू सुना है शरीफ होता था। चल उठ, निकल यहां से। चल उठ, मुंह छुपा के निकल यहां से, निकल यहां से। ठहरो अम्मा।